आज्ञाकारिता से आशीषों का मार्ग, व्यवस्था विवरण 28:1-2। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन सुनकर उन सब आज्ञाओं पर जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चलने का यत्न करे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा, और ये सब आशीषें तुझ पर आ पड़ेंगी और तुझे प्राप्त होंगी, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन मानता है। परिचय। प्रभु यहोवा अपने बच्चों से प्रेम करता है और चाहता है कि वे आशीषों से भरपूर जीवन जिए। परमेश्वर मूसा के द्वारा इस्राएलियों के सामने दो रास्ते रखता है। आज्ञा पालन का रास्ता आशीषों की ओर ले जाता है और अवज्ञा का रास्ता श्राप की ओर। आज हम उस आशीष के वादे पर चर्चा करेंगे जो हमारी आज्ञाकारिता से जुड़ा है। आज्ञाकारिता का महत्व। परमेश्वर कहता है, यदि तू वचन सुनकर चलने का यत्न करे। यहां केवल सुनना नहीं बल्कि मानकर चलना है। यीशु मसीह ने भी कहा, जो मुझसे प्रेम रखता है वह मेरे वचनों पर चलेगा। यूहन्ना 14:23। आज्ञाकारिता विश्वास की परीक्षा है और प्रेम की अभिव्यक्ति है। आशीष का स्वभाव। पद 2 में परमेश्वर कहता है कि ये सब आशीषें तुझ पर आ पड़ेंगी। यह आशीषें ऊपर से बरसती हैं, इन्हें हम अपने बल से नहीं कमा सकते। आशीषें आध्यात्मिक, शारीरिक, सामाजिक, भौतिक हर क्षेत्र में हो सकती हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी महिमा के लिए जिएं और दुनिया देखे कि उसके बच्चों को कैसी आशीषें मिलती हैं। चलने का यत्न का अर्थ यत्न करना बताता है कि आज्ञाकारिता निष्क्रिय नहीं, सक्रिय प्रयास है। रोज बाइबल पढ़ना, प्रार्थना में बने रहना, पवित्र आत्मा की अगुवाई सुनना और अपना जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ढालना, यह सब यत्न का हिस्सा है। व्यावहारिक अनुप्रयोग। व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के वचन के अनुसार निर्णय लें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। परिवार में एक दूसरे के साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करें, जैसे बाइबल सिखाती है। समाज में ईमानदारी, सेवा और सत्यनिष्ठा से परमेश्वर की महिमा फैलाए। निष्कर्ष। परमेश्वर का वादा अटल है। आज्ञाकारिता आशीषों के द्वार खोलती है। हमारी आज्ञाकारिता हमारे प्रति उसके प्रेम की शर्त नहीं है, बल्कि उसकी आशीषों को अनुभव करने का मार्ग है। यीशु मसीह पूर्ण आज्ञाकारिता का आदर्श हैं। उनके बलिदान के कारण हम अनुग्रह से बचाए गए हैं और अब हम आनंदपूर्वक उनकी आज्ञाओं का पालन करके जीवन जी सकते हैं। अंतिम प्रार्थना। हे पिता, हमें अपना वचन सुनने और मानने की कृपा देना। हम अपने जीवन में तेरी आज्ञाकारिता के माध्यम से तेरी आशीषों का अनुभव करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। यीशु के नाम में, आमीन।